जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है आपका समय और काम। समय और काम तो हम लोग पढ़ चुके हैं। समय और दूरी। तो बताइए समय और दूरी में रिलेशन क्या है? समय और दूरी में तो समय और दूरी में देखिए एक रिलेशन है कि समय के साथ तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यानी बोल सकते हैं चाल जो है वो होती है दूरी बटा समय के बराबर। यानी चाल को अगर हम भी लिखें या स्पीड लिखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत सारे एग्जामों में। तो हम एक चीज समझते हैं कि इनसे किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने जो एनालिसिस किया या मतलब जो भी हमने देखा अभी तक क्वेश्चन पेपर जैसे कि आते हैं उनमें से मुख्यतः एक तो हो गए जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि फलाने गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 घंटे में या 5 घंटे में फलाने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है। या कभी कभी आपको मतलब इस तीनों में से कोई दो देके तीसरा चीज पूछता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको घुमा के कुछ पूछता है, उसी को हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए तो इसमें किस तरीके का सबसे पहला चीज है एक रेल संबंधी क्वेश्चन आते हैं। इससे रेलगाड़ी से, और दूसरा आता है नाव धारा संबंधित, उसको बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम, और इसको ट्रेन। और दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो पहले हम रेलगाड़ी को पढ़ेंगे इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में नाव और धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए रेलगाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि दो अलग अलग कोई रेलगाड़ियां हैं, और दोनों एक ही दिशा में जा रही है, एक ए है एक बी है, और दोनों एक ही दिशा में जा रही है। और मान लीजिए जो इसकी रफ्तार है वो बी है और इसकी रफ्तार यू है। ए की रफ्तार है बी और बी की रफ्तार है यू है। तो हम ए के सापेक्ष में मान लिया जाए, कभी कभी कंडीशन में दिया हुआ है कि भी जो है वो ग्रेटर देन है यू से, यानी चाल ऑफ मतलब स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी, यानी ए की चाल है वो बी से ज्यादा है। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है। तो हम बी के तुलना में ए की चाल कितना बताएंगे? बी की तुलना में ए की चाल, या सीधा बोल सकते हैं सापेक्ष चाल। यानी जो ए की रफ्तार ज्यादा है तो ज्यादा तो है, लेकिन इससे कितना ज्यादा ये तो हमें पता नहीं है। तो हम बी के रिस्पेक्ट में देखिए, जब कहेगा जिसके तुलना में, जिस चीज के तुलना में कहेगा आप उस चीज को रोक दीजिएगा, यानी उसकी स्पीड को 0 कर दीजिएगा। ठीक है। तो समझिए सापेक्ष चाल में क्या है, वो जिसके तुलना में बोल रहा है, यानी बी के तुलना में बोल रहा है तो आप बी की रफ्तार को 0 कर दीजिए और इस यू को इसके साथ ऐड कर दीजिए। तो आपको जो है ऐड नहीं घटा देना है, क्योंकि ये भी जा रही है और हम भी ओवरटेक कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा रफ्तार से हमको चलना पड़ेगा ना। तो भी माइनस यू, ये क्या हो जाएगा? इसका सापेक्ष चाल हो जाएगा। सापेक्ष चाल का मतलब ये हुआ कि कोई आदमी अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है इधर की ओर, और एक दूसरा कोई कार आ रहा है जो आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो कहने का क्या मतलब हुआ? ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है और ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो समय तो दोनों सेम ले रही है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि 1 घंटे में ये क्या हुआ, ये 10 किलोमीटर
ज्यादा चली है, ये 20 तक ही चला है, 30 तक चला है। तो इसके चाल और इसके चाल का जो अंतर है उसी को बोले हैं सापेक्ष चाल। अब इसमें एक आएगा, ये तो रेलगाड़ी जब एक ही दिशा में चल रही है तब, ठीक है। अब पता चले कि रेलगाड़ी अलग अलग दिशा से आ रही है, यानी एक इधर से जा रही है ए और एक इधर से आ रही है बी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे और इसकी चाल दिया हुआ है बी और इसका यू दिया हुआ है, ठीक है। तब ए की चाल अगर पूछा जाए, ए की चाल बी की तुलना में, तो सिंपल है भाई। अब हमने पहले इसको इस बारे में कहा था, इस कॉन्सेप्ट में, कि जिस चीज की तुलना में गए आप उसको रोक दीजिए और इस वाले चाल को इसमें घटा दीजिए। ये कब हुआ है? जब दोनों एक ही दिशा में चल रही है तब। लेकिन अब देखिए, एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है, तो चल तो ये भी रही है और चल ये भी रही है, वास्तव में कोई नहीं रुकी हुई है। तो अगर एक समय के लिए मान लिया ये रुका हुआ है, तो इसका मतलब गति क्या हो जाएगा, इसको और तेज करना पड़ेगा, तभी तो दोनों का नहीं समझ रहा है। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा बहुत सारे टाइम में एक रेलगाड़ी इधर से जाती है, एक इधर से जाती है। हम देखते हैं ये कुछ ही सेकंडों में पास हो जाती है। ये दूरी इसका हो गया डी, ये इसका हो गया, और इस D1 यानी D प्लस D1 को बहुत कम सेकंड में पास कर जाते हैं। क्योंकि क्या हुआ, ये तो अपनी जगह से जा ही रहा है और ये भी अपना गति रखा हुआ है, तो इसका भी चाल ऐड हुआ इधर की ओर और ये भी इसमें कुछ योगदान दिया है इसको पार करने में। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों चाल ऐड हो गया। क्या हुआ है, ऐड हो गया। तो वही चीज है, जब कॉन्सेप्ट आएगा कि एक जिस दिशा में चले, अगर दूसरी गाड़ी उसके विपरीत दिशा से आ रही है, तो एक का जो अपेक्षित चाल होगा, यानी एक का जो किसी दूसरे की तुलना में चाल होगा, वो हो जाएगा दोनों के चाल के योगफल के बराबर, यानी इसकी चाल जो होगी v प्लस यू हो जाएगी। अगर a की चाल पूछा है तो भी हम बोल सकते हैं v प्लस यू, b के तुलना में। यदि अगर b की चाल पूछता, b की चाल a की तुलना में, तो यहां पर भी v प्लस यू ही होता। लेकिन यहां पूछता a की तुलना में b की चाल, तो जिसके तुलना में पूछा है उसमें से इसको घटाइए। यानी यहां पर फाइनली अगर ये हमने पहले बोल दिया है कि ये u क्या छोटा है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये विपरीत दिशा में जाने लगेगी, जाएगी नहीं लेकिन ऐसा लगेगा, क्योंकि ये हर एक घंटे में क्या होगी, 10 किलोमीटर ज्यादा जा रही है। तो ये इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हैं हर एक घंटे ये 10 किलोमीटर पीछे हो रहा है जितना जाना चाहिए उससे। तो यही मेन दो कॉन्सेप्ट है, जिनको दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उनको ठीक है, और आई क्या होगा, और जिसको नहीं आया क्वेश्चन करेंगे तो समझ लेंगे। इसमें और चीजें जो आती हैं उनको देखते हैं। अब जो इसमें अगला कॉन्सेप्ट है कि कभी कभी क्या करती है, ये रेलगाड़ी है, ये एक ए रेलगाड़ी है और ये बी रेलगाड़ी है, तो इसकी अपनी कुछ लंबाई होगी D1 और ये D2, इसकी अपनी कुछ लंबाई होगी। ये चलिए अभी थोड़ी देर के लिए एक ही पर चलिए, और यहां पर कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है आपको D, ठीक है। तो कहेगा कि कितनी देर में इसको पार कर जाएगी, और सॉरी इसका रफ्तार भी दिया हुआ है, कुछ जो चाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको, चाल या वेग जो भी कह लीजिए, वो दिया हुआ है आपको v। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो D1 लंबाई की रेलगाड़ी है, D1 लंबाई की जो रेलगाड़ी है वो इस D मीटर लंबे प्लेटफॉर्म या D किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है। ये D अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये पर यहाँ पर आ जाए, कहाँ पर, ठीक एकदम नेक टू नेक, ये हो जाएगा D1 और ये D2। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई टोटल कितनी हो गई, ये हो गई आपको D1 प्लस D, ये आ गई टोटल लंबाई। उसके बाद इस ए रेलगाड़ी की चाल कितनी है, v, इसकी जो चाल है वो v है, तो हमने तो पढ़ा है दूरी बराबर चाल गुना
समय, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, सब हमें तो समय निकालना है कितने सेकंड में पार करेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल आ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं अगर थोड़ी देर के लिए मान ली जाएगी, अगर इसको पार करने में यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर टी समय लगा है तो हम टी बराबर बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस यानी जितनी दूरी है, तो d1 प्लस डी अपॉन जो चाल है रेलगाड़ी की v। ठीक है, ये तो होंगे ये कॉन्सेप्ट। इन्हीं का अगला कॉन्सेप्ट है जिसमें देखिए उस वाले में क्या कह रहा है कि अब कोई रेलगाड़ी है जो d1 लंबाई की है, ठीक है, एक ए रेलगाड़ी है और पता चले कि किसी खंभे को पार करना है, किसको, खंभा को, या किसी आदमी को, या किसी बिंदु को, किसी बिंदु को, मतलब जिस बिंदु इसलिए मैंने लिखा क्योंकि एक आदमी है या एक खंभा है या कोई एक आदमी है या बिंदु है, इसकी जो लंबाई है या मतलब जो भी लंबाई है क्या हो जाएगी, इस d1 की तुलना में क्या हो जाएगी, बहुत छोटा हो जाएगा। इसकी जो लंबाई होगी, मान लीजिए हम कितने चौड़े होंगे, रेलगाड़ी की तुलना में तो कुछ भी नहीं है, रेलगाड़ी की तुलना में क्या है, 0, इतने कम है कि हम इसको 0 ले सकते हैं। इसलिए इसकी लंबाई को शून्य माना जाता है, शून्य या 0 माना जाता है, 0 मीटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मैंने इसके लिए कहा डी। तो देखिए, तो अब ये जो यहाँ पर सवाल आएगा कि और इसकी रफ्तार जो भी है चाल, अब इस आदमी को या इस खंभे को या इस किसी बिंदु को, खास बिंदु को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, कितने सेकंड में पार कर जाएगी। तो यहाँ देखिए सेम कॉन्सेप्ट मैंने, देखिए समय बराबर क्या लिखा है, ये टी बराबर d1 जो कि क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है, d1 जो है रेलगाड़ी की लंबाई है, और ये था प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई को आप सिकुड़ा के पूरा 0 कर दीजिए, यानी ये आदमी हो जाए, तो इसकी कोई लंबाई है नहीं है, तो ये तो हो गए 0। अब बट्टा मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 30 सेकंड लगते हैं, तो रिलेशन क्या आ गया, t1 बराबर, और इसकी जो रफ्तार है v, तो क्या आ गया, t बराबर d1/v। या सिंपली बोल सकते हैं रेलगाड़ी की जो लंबाई है बटा रेलगाड़ी की जो चाल है, वही हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पे जगह पर आप कभी कभी पुल भी रख सकते हैं, है कि नहीं, पुल भी रख सकते हैं, क्योंकि पुल की भी कुछ ना कुछ लंबाई होती है, और कुछ तो पुल इतने बड़े होते हैं जो किलोमीटर में भी लंबाई होती है, तो इसीलिए हम उस लंबाई में प्लेटफॉर्म की जगह पुल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लेटफॉर्म से रहे, पुल वाला रहे, या किसी आदमी, खंभा आदमी, किसी बिंदु वाले सवाल रहे, तो हम इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है कैलकुलेट वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल पहले रिलेशन देख लीजिए। अब जो है चलिए, दो कॉन्सेप्ट हमने देखा है, इन दोनों पर अभी क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों पर अभी क्वेश्चन लगाएंगे, फिर पता चलेगा कि क्या है। तो क्वेश्चन रहा आपका कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को, किसी टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताए। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, दिया क्या हुआ है। अब देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, t बराबर d1 प्लस d प्लस b, यही है। यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, रेलगाड़ी की लंबाई बोले तो ये d1 दी हुई है, क्या है d1, यानी ये d1 हमें दिया हुआ है कितना, 200 मीटर। अब देखिए रेलगाड़ी की टेलीफोन, देखिए समय भी हमें दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है 10 सेकेंड, हमें निकालना क्या है, फाइनली v निकालना है। तो v से यहाँ से हम v कैसे लिख सकते हैं, v बराबर d1 प्लस d बटा t, ठीक है,
अब ये बड़ा डी, तो बड़ा डी क्या है यहाँ पर देखिए एक खंभा है और खंभे के लिए हमने क्या कहा है लंबाई को शून्य रखते हैं। ये डी बराबर कितना हो गया 0, रख दीजिए यहाँ पर मान। D1 आपका दिया है 200 मीटर प्लस 0 बटा टी आपका लगा है 10 सेकेंड। तो देखिए यहाँ से 200 बटा 10 मीटर पर सेकेंड यानी आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कभी भी हम अब देखें तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में नहीं दी हुई होती है। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता करना है कि कोई चीज अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे ले जाएं। तो मीटर पर सेकंड जाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं और इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और ले जाना किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। यानी सिंपल है इसको बोल सकते हैं 1 किलोमीटर में 18 मीटर पर सेकंड या 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। तो इस रिलेशन से हम 20 किलोमीटर में 20 को क्या लिख सकते हैं 20 गुने मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड से इसमें जाने के लिए 18/5 से गुना तो 5 चौके 20 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर पता चलेगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अभी दो कॉन्सेप्ट हम लोग आए दोनों से क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन आ गया एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो देखिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। यहाँ पर देखिए एक चीज आपको रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं दी हुई है। पहले आप रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई यानी D1 बराबर आपको मानना होगा। चलिए D1 है ही दिया हुआ। चलिए और देखिए यहाँ पर खंभे की बात करना है तो खंभे यानी D बराबर 0 और इसको 1 सेकंड में पार कर जाती है खंभे को 1 सेकंड में। तो देखिए और यहाँ पर बोला फाइनली चाल निकालने के लिए तो चाल नहीं पता है इसको भी मान लेते हैं। चाल को भी मान लेते हैं। यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा T बराबर D प्लस D1 प्लस D बाई V। तो देखिए यहाँ पर T हमें दिया हुआ कितना 1 सेकंड। D1 भी नहीं दिया है तो चलिए D1 ले लिए और V ये V आपको नहीं पता है। यहाँ से क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा V बराबर D1। अब अगला रिलेशन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। अब देखिए 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ये तो हो गया खंभा को पार किया है। खंभा को अब है प्लेटफॉर्म को पार करा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी D कितनी दी हुई है यहाँ पर 150 मीटर और D1 तो आपको यहाँ से ले सकते कितना दिया हुआ है V1। तो चलिए D1 को पहले D1 को D1 ही रहने दीजिए।
अब देखिए, और समय आपको इस कंडीशन में दिया हुआ है 7 सेकंड, 7 सेकंड, ठीक है। और यहाँ भी आपको बी पूछ रहा है, बी कितना। तो चलिए देखिए, बी बराबर, फिर से रिलेशन लिखते हैं, बी बराबर d1 प्लस डी अपॉन टी। तो d1 आपको दिया हुआ है 150 मीटर प्लस, सॉरी d1 कहाँ दिया हुआ है, d1 तो ऐसे दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है d1 ये 150 डी प्लस टी आपको दिया हुआ है 7। तो यहां से आप देखें तो फाइनली ये क्या आ जाएंगे, v बराबर d1 की जगह पे हम इस कंडीशन देखिए, यहाँ से d1 बराबर v दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर v प्लस 150 मीटर बटा 7 लिख सकते हैं, यानी यहाँ से 7v बराबर v प्लस 150 मीटर कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 6v बराबर 150। चलिए थोड़ा सा जगह कभी अभाव हो गया, इसीलिए थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, फिर समझते हैं। अब यहाँ से देखिए 6v बराबर 150 आ गया, 6v बराबर 150 मीटर। तो यहाँ देखिए, और इसमें यहाँ 7 लिखे तो यहाँ 7 सेकेंड भी था, तो 6v सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 6v सेकेंड, तो v बट्टा 150 मीटर बट्टा 6 सेकेंड, तो 25 छक 150, यानी 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल, और यही तो हमें याद करनी थी। अब इसको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, जिसको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या हो जाएंगे v बराबर 25 गुने 18/5, 5×5 यानी 18×5 90 किलोमीटर पर आवर इसका हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिया रहे अगर एक क्वेश्चन और ले लें उठाए तो पता चले क्या है। दो रेलगाड़ी जिसकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर तथा 72 किलोमीटर पर आवर है, एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। दूसरी गाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने पार करेगी, दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, यदि उनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 80 मीटर है। 80 मीटर, चलिए देखते हैं। ये थोड़ा एक अगले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया, यानी दो रेलगाड़ी का। हमने अभी तक एक रेलगाड़ी का समझाया था, इसमें हम दो रेलगाड़ी है। देखिए सिंपल है बड़ा, बस देखते रहिए ध्यान से। दो रेलगाड़ी है, चार क्रमशः 54 और, चलिए तो इसको माना एक रेलगाड़ी ए है जिसकी चाल v1 है, और ये दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। एक रेलगाड़ी बी है जिसकी चाल v2 मान ले, और ये दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बोल रहा है दोनों एक ही दिशा में जा रही है। अब ये भी रेलगाड़ी है ए, और ये बी, ये ए है ये बी है। इसकी जो चाल v1 है ये 54 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो v2 है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
बोल रहा है कि जो पहली रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी यानी बी जो है वो ए को कितने सेकंड में पार करेगी। और इसकी लंबाई भी दी हुई है। अगर इसकी लंबाई को d1 माने तो ये दिया हुआ है 100 मीटर, इसकी लंबाई को d2 तो ये दिया हुआ है 80 मीटर। तो कितने सेकंड में पार कर जाएगी। अब आप थोड़ा सा बताइए, मैंने अभी कहा था कि जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलेंगी तो कौन सी गति आएगी, सापेक्षिक गति। यानी ये भी 54 से जा रहा है, ये भी 72 से जा रहा है, जा तो रहा है लेकिन दोनों गति में है ना। तो इससे ही कितना गति में है, 54 से तो ये भी जा रहा है ना, तो 54 का 54 तो काट देगा, तो आगे कितना हो गया, ये हो जाएंगे 18 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए सापेक्षिक गति कितनी हो जाएगी, सापेक्षिक गति b की सापेक्षिक गति कितना हो जाएंगे, v2 माइनस v1, ये हो गया 72 माइनस 54 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जो 18 ये दिया हुआ है, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई किसमें है, मीटर में दिया हुआ है, तो बेहतर है हम इसको भी क्या कर ले, मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, वरना रिलेशन फिर अच्छा नहीं होगा। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, v2 माइनस v1 18 गुने 1/18, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी जो सापेक्षिक चाल है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल है, बोल रहा है कि ये जो रेलगाड़ी है इसको कितने सेकंड में पार कर जाएंगे, यानी ये यहाँ से यहाँ आगे निकल जाएंगे। तो सिंपल है, देख लीजिए लंबाई तो इसको ये वाला भी पार करना है और ये वाला भी पार करना है। यानी रेलगाड़ी अगर यहाँ से चलना शुरू की तो अभी यहाँ से अभी तो कितना दूरी पार करेगा, सॉरी मुझे ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो टोटल कितनी लंबाई हो गई। अगर ये मान लीजिए एक के पीछे एक है, अगर इस तरीके से है तो अभी तो पहले इतना ये वाला सीधा जो है इसका ये यहाँ से यहाँ तक पार किया, ठीक है, फिर इसका ये वाला सीधा जो है इसको पार करेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल लंबाई जो आपकी हो जाएगी इस कंडीशन में ऐड हो जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी, d1 प्लस d2, तो 100 प्लस 80 मीटर यानी 180 मीटर। तो अब यहाँ से चाल तो आराम से निकल, दूरी भी हमें क्लियर है, चाल भी हमें क्लियर है। तो क्या निकालना है, समय निकालना है, तो देख लीजिए समय यानी t बराबर d1 प्लस d2 अपॉन v, जो v2 माइनस v1 है, कितनी हो जाएंगी 180 मीटर बट्टा 1 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएंगे 180 सेकेंड। 180 सेकेंड कहने का मतलब हो गया 3 मिनट। 180 सेकेंड कहने का मतलब हो गया 3 मिनट। चेक कर लेता हूँ कहीं दिक्कत तो नहीं है। हमने कोई गलती कर दी है, सॉरी आप बोले हम गलती मैंने कर दी है। 1/18 थोड़ी होता है, 5/18 से गुना करना है ना, कह रहे कुछ गलती हो रहा है। तो यहाँ पर 1 के जगह कितना हो जाएंगे 5, तो ये हो जाएंगे आपको 36 मीटर पर सेकेंड। 36 मीटर पर सेकेंड बोले तो कितना, सॉरी मीटर पर सेकेंड कहाँ से, सेकेंड, तो ओनली सेकेंड बचेंगे ना, तो 36 सेकेंड, यानी बी जो है ए को 36 सेकेंड में पार कर जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी के अगले वीडियो में।